आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी बोल देते हैं, किरचॉफ से जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं। ये आपसे क्या कहता है कि किसी पॉइंट पे आने वाले सभी इलेक्ट्रिक करंट का सम क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। इससे पहले आप ये देखो, मान लो सपोज करो कि आपके पास ये गिवन फिगर है, इसके अंदर ये I1 है, ये I2 है, और इस पॉइंट O या इस जंक्शन O पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि I1 एंड I2 आर कॉल्ड इनकमिंग करंट, और एक आपका ये हो गया I3, और ये क्या हो गया आपका I4। ये क्या हो गए आपके आउटगोइंग करंट। क्या हो गए, आउटगोइंग करंट। देखो उसने क्या कहा है कि किसी जंक्शन पे जितने करंट आता है उतना ही करंट उस पॉइंट से जाता है। तो ये क्या कह सकते हो आप इसको कि सम ऑफ इनकमिंग करंट, इसके अंदर सम ऑफ इनकमिंग करंट क्या होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट, करंट क्या होगा आपका I1 प्लस I2, और सम ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट क्या होगा इसमें I3 एंड I4। तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट क्या होगा आपका I3 प्लस I4। आपसे ये क्या कह रहा है कि इस पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, द सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। तो आपके इनकमिंग करंट कौन से दे, I1 एंड I2 लिख दो, इनका सम इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कौन से दे, जो आपके ब्लू कलर में है वो क्या आउटगोइंग करंट, वो कौन से दे आपके I3 प्लस I4। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पॉइंट पे I1 प्लस I2 का सम किसके इक्वल होगा, I3 प्लस I4। इसको ना थोड़ा क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं। अब देखो इसको इस तरफ ले गया हो, पहले इस तरफ ले गया होगे तो क्या होगा आपका, ये माइनस में आ जाएंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। तो यही हमारा क्या था, लॉ था कि इन सभी का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन विल बी जीरो, इज जीरो। कैसे, I1 I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो। अब आपको इसको है ना साइन कन्वेक्शन होता है इसके अंदर, कि इनके साइन क्या लेके चलते हैं। तो जो इनकमिंग करंट होते हैं ना, जो आपके इनकमिंग करंट होते हैं उनको हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव मान के चलते हैं। और जो हमारे आउटगोइंग करंट होते हैं, आउटगोइंग करंट, उनको हम क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव। क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव। देखो अगर मान लो ये आपको एक फिगर गिवन कर दी, I1 I2 I3, और आपसे कहता है कि इस पे ना किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओ। तो सबसे पहले I1 इनकमिंग है, प्लस का लेके चलेंगे, I2 भी इनकमिंग है, प्लस का लेके चलेंगे, I3 क्या आउटगोइंग है, तो इसको किसका लेके चलेंगे, माइनस का, और इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, जीरो। ठीक है। अब आप इसको इस तरफ लेके जाओगे तो I1 I2 इक्वल्स टू I3। तो ये क्या हुआ है आपके इनकमिंग करंट, ये क्या हुआ आपका आउटगोइंग करंट। तो दूसरे वर्ड में यही नहीं आ गया, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लो ये कहता है कि ये आपका 2 एम्पियर है, ये आपका 3 एम्पियर है। तो इसकी वैल्यू बताओ, I3 की वैल्यू क्या होगी, I3 की वैल्यू क्या होगी। तो पहली बात I1 कितना है, 2, सम ऑफ इनकमिंग करंट कर लो, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I3। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 एम्पियर। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2 को क्या लेंगे, पॉजिटिव इनकमिंग करंट है ना, 3 भी क्या लेंगे, पॉजिटिव इनकमिंग है ना,
ये क्या आउटगोइंग, तो इसको क्या ले लेंगे माइनस इक्वल्स टू 0। तो 5 है माइनस का I इक्वल्स टू 0, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे बेस होता है, किरचॉफ से फर्स्ट लॉ किस पे बेस होता है, इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कई बार पूछ लेते हैं कि जो आपका KCL है, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं KCL, किस पे बेस होता है, ये बेस होता है इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना किसी पॉइंट पे चार्ज आएगा उतना इस पॉइंट से चार्ज जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल और है वो देखो, जैसे मान लो आपने ये न्यूमेरिकल ले लिया, ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया, ये आपको मान लिया 2 एम्पियर, ये आपने मान लिया 5 एम्पियर, ये आपने मान लिया 4 एम्पियर, और आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। इनका नाम रख लेता हूं मैं I1, I2, I3 और I4। दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे तो I1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव 2, I2 भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस का 5, I3 भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। आउटगोइंग करंट है तो क्या लेंगे नेगेटिव माइनस का 4, ये भी क्या आपका आउटगोइंग नेगेटिव इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया 7 माइनस का 4 इजिकल टू I4। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 एम्पियर, क्या आ गई 3 एम्पियर। I4 की वैल्यू क्या आ गई 3 एम्पियर। या इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इसको इस तरीके से देखो I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। I1 कितना है 2 एम्पियर, कितना है 2 एम्पियर। I2 कितना है 5, I3 कितना है 4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है I4 की, किसकी वैल्यू निकालनी है I4 की। ये कितना होगा 5 और 2 7 प्लस का I4, ये इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो I4 की वैल्यू क्या आ गई 3 एम्पियर। यहां भी कितनी आई थी 3 एम्पियर, यहां भी कितनी आई है 3 एम्पियर। तो जिससे आपका मन करे उससे आप इसको कर सकते हो। एक बार फिर बता देता हूं कि किसी जंक्शन किसको बोलते हैं, जहां 3 से ज्यादा ब्रांचेज आके मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जंक्शन। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ये आपका एक जंक्शन है, यहां पर 2 ट्रेनें आई तो कितनी ट्रेनें जाएंगी, यहां से 2 ही जाएंगी। 2 ट्रेनें आई तो कितनी जाएंगी 2 ही आएंगी, 2 ही जाएंगी। तो आप ये कह सकते हो कि जितना करंट इसके अंदर एंटर करता है उतना ही इससे करंट क्या करेगा लीव करेगा, बाहर निकलेगा। आप ये भी बोल सकते हो सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। ये आपका क्या आता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किस पे बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज का टॉपिक है।